हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स नोटबुक पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके स्केलर रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छे से चल रही होगी। तो डेली हर सब्जेक्ट के, जैसे साइंस के अंदर आपका बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, एनवायरमेंट साइंस हो गया, ये चारों साइंस के अंदर जो आपके सब्जेक्ट्स है, तो इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको डेली कवर करा रहे हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है, लेटेस्ट वीडियो आती है, वो आपको तुरंत देखने को मिल जाए। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस बायोलॉजी के। और आज की जो क्लास है, या फिर आज हम बोल सकते हैं कि आज का जो पार्ट है, वो है पार्ट नंबर 6, क्लास 6 है। इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे 251 से लेकर के 300 तक। टोटल 50 क्वेश्चन इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन आपको दे रखे हैं, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन या फिर क्लोरीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। अगला प्रश्न है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन या फिर वसा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? फ्लोरीन, तांबा, जिंक या फिर लोहा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? दूध, अंडे में, नारंगी में या फिर हरी सब्जियां। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरी सब्जियां। अगला प्रश्न है, इनमें से वसा कौन विलेय नहीं होता है, या फिर इनमें से वसा में कौन सा विटामिन विलेय नहीं होता है? ऑप्शन आपको दे रखे हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, जापानी एनसेफलाइटिस का कारक होता है? जीवाणु, विषाणु, फफूंद या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु। अगला प्रश्न, ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है? ऑप्शन आपके सामने है, मस्तिष्क, कान, यकृत या फिर हृदय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, केसीन दुग्ध होता है? शर्करा, प्रोटीन, वसा या फिर ये सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी 1, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। बात करें सही आंसर की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, विटामिन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता है? हेपेटाइटिस, टाइफाइड, मलेरिया या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड। अगला प्रश्न, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है? P30, CO60, P32 या फिर C14। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO60। अगला है, मीना माता रोग का कारण कौन सा तत्व है? जस्ता, सीसा, कैडमियम या फिर पारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारा। अगला प्रश्न, सनसाइन विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के या फिर विटामिन डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, पीत ज्वर संचारित किया जाता है किसके द्वारा? एनोफेलिस द्वारा, मक्खी द्वारा, एईडीज द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एईडीज द्वारा। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? गठिया, डिप्थीरिया, मधुमेह, कैंसर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिप्थीरिया। अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न अगला, निम्नलिखित में कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? यानी वायु के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? प्लेग, टाइफाइड, हैजा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेग। अगला प्रश्न है, विटामिन में से सॉरी निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? फोलिक अम्ल, लाइनोलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर ग्लूटामिक अम्ल। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, फॉलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से प्रोटीन
कौन सा प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है? ठीक है, केसिन, हीमोग्लोबिन, एग्लूटिनिन या फिर मायोसिन। चलते हैं अगले प्रश्न पे, सॉरी अगला प्रश्न कह रहा हूँ आंसर पे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, केसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? साइक्रोज, सुक्रोज, कैरोटीन या फिर लैक्टोज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोज। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 212, 206, 202 या फिर 200। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 206। अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 200, 206, 208 या फिर 216। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 208। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 8, 30, 32 या फिर 34। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 10, 12, 14 या फिर 16। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12। अगला प्रश्न है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है, या फिर कहाँ होती है, सॉरी कहाँ पर होती है जो प्रबल है? ठीक है, ऑप्शन है फर्स्ट आपका जांग में, दूसरा है गर्दन में, तीसरा है भुजा में या फिर जबड़े में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जबड़े में। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है या कहां पर पाई जाती है? नाखून, नाक, स्टेपिस या फिर जबड़े में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेपिस। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ होती है, सॉरी कौन सी है? फीबुला, स्टेपिस, फीमर या फिर टीबिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, फीमर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? टीबिया, फिबुला, फीमर या फिर फ्यूमेरस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्यूमेरस। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली, कीलक, सरंध्री या फिर ठोस। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, खोखली। अगले प्रश्न में चलते हैं, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? भुजा में, मुंह में, टांग में या फिर खोपड़ी में। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, टांग में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मेरुदंड, भुजा, रिब केज या फिर जांग की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जांग। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20 या फिर 28। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? बड़ी आंत, अमाशय, छोटी आंत या फिर पैंक्रियास में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। अगला प्रश्न है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है या पाचन एंजाइम नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है ट्रिप्सिन, पेप्सिन, टॉयलिन या फिर गैस्ट्रिन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैस्ट्रिन। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है वो बताना है। ग्लूकेगॉन, थायरॉक्सिन, वृद्धिकर हार्मोन या फिर पराप्टू हार्मोन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पराप्टू हार्मोन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 16, 18, 22 या फिर 32। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 32। अगला प्रश्न है, मुख में मांड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टॉयलिन, लाइपेज, एमाइलेज या फिर पेप्सिन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टॉयलिन। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है कौन? यकृत, आंत, कॉर्निया या फिर पित्ताशय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया। अगला है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन, इरोप्सिन, रेनिन या फिर पेप्सिन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेनिन। अगला प्रश्न है,
अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? मुंह से, छोटी आंत, बड़ी आंत या फिर पेट से? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टॉयलिन, रेजिन, रेनिन या फिर टैनिन? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टॉयलिन। अगला प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? पानी, हवा, खनिज या फिर एंजाइम? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंजाइम की। अगला प्रश्न है, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? प्रोटीन, विटामिन, स्टार्च या फिर वसा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? पिक्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख गुहा, ग्रास नली, उदर या फिर छोटी आंत? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदर। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा, एमिनो अम्ल, शर्करा या फिर ग्लूकोज? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एमिनो अम्ल। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? अग्न्याशय, यकृत, आमाशय या फिर वृक्क? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। अगला प्रश्न है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत, ग्रहणी, अग्न्याशय या फिर आमाशय? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। अगला प्रश्न है, पित्त जमा होता है किसमें जमा होता है? और आज का लास्ट प्रश्न है, ग्रहणी में, पित्ताशय में, प्लीहा में या फिर यकृत में? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पित्ताशय में। तो आज के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस थे वो आपने देखे, और बाकी नेक्स्ट सब्जेक्ट की क्लास भी आप लोग की जारी है। तो चैनल के साथ जरूर जुड़ रहिएगा। जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर जल्दी से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर टॉपिक के टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर रिटन एग्जाम।